जब बात दोस्त पर आई तो अखिलेश ने मोदी सरकार की क्लास लगाई। देखते रह गए अनुराग ठाकुर, मोदी को आया पसीना। तो लड़कों की जोड़ी ने सदन में कर दिया बवाल। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा बेहद पुराना है, जिसका अर्थ है कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ जाति जानने और जाति बताने में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग आज देश की सत्ता पर भी बैठे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अब जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी सामने बैठे हैं। 30 जुलाई को सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अनुशासन और मर्यादा के पाठ पढ़ाने वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद साहब सवालों पर इतने बिफर गए कि भरे सदन में राहुल गांधी की जाति पूछने लगे। उनके तरीके से तो लग रहा था जैसे इस बार मंत्री ना बनाने की क्लस वो विपक्ष पर निकाल रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि इस बार राहुल गांधी के साथ उनके दोस्त अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े हैं। अनुराग ठाकुर ने जैसे ही राहुल गांधी की जातीय जनगणना वाले बयान को लेकर कहा कि वो जातीय जनगणना की बात करते हैं जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता। बस इस बात पर अखिलेश यादव कुछ ऐसे बिफरे कि ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए होंगे। भरे सदन में अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को झाड़ दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल और अनुराग ठाकुर के बीच ऐसी क्या बहस हुई जिसके बाद अखिलेश को इतना गुस्सा आ गया। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस बहस के बाद जैसे इन दोनों लड़कों ने ये ठान लिया कि इस अपमान का बखूबी बदला लिया जाएगा। राहुल गांधी के अपमान का बदला उनके दोस्त और सपा सांसद अखिलेश यादव ने भरे सदन में लिया और अनुराग ठाकुर सुनते रह गए। सदन में जाति वाली बात पर अखिलेश ऐसा दहाड़े कि पूरा सदन देखता रह गया। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी। माननीय
माननीय सभापति जी, बात आई अब माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षिप्त। वैसे बदला लेना तो हमेशा बीजेपी का मकसद रहा है, लेकिन जब बात दोस्ती पर आई तो अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो दोस्ती सिर्फ वोट पाने और सत्ता पाने तक के लिए नहीं करते। बीजेपी में कुर्सी की दौड़ के लिए नेता एक दूसरे को कुचलने के लिए तैयार है, लेकिन सदन में अखिलेश ने साबित कर दिया कि ये लड़ाका लड़के एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।